नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब से कुछ देर पहले पटना लौट आए हैं। देखिए, वो दिल्ली से पटना लौट आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, उनसे मुलाकात हुई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है। यहाँ तक कि भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी से भी उनकी मुलाकात हुई है। सीधा आपको बता दें, अब बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, कुछ दिनों के अंदर ही। देखिए, ऐसे संभावित तिथि थी 6 तारीख, यानी कि 6 मई को। उस दिन कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है, लेकिन अब बड़ा कार्यक्रम होना है। पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गांधी मैदान में बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है, क्योंकि जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हार गई, और ये एक बड़ी सफलता बीजेपी के लिए। सम्राट चौधरी भी पटना लौट आए हैं, और सम्राट चौधरी के पटना लौटने के साथ ही इस बात की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है कि अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लिस्ट फाइनल कर दी गई है। जेडीयू की ओर से भी नामों को तय कर दिया गया है। एलजेपीआर की ओर से भी नामों को तय कर दिया गया है। तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, उनकी ओर से लिस्ट फाइनल हो चुकी है। सम्राट चौधरी के पास संभवतः वो लिस्ट पहुंच भी चुकी है। अब बस उन्हें राजभवन वो लिस्ट को भेजना होगा, लेकिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम तय हो जाए, किस दिन वो आ रहे हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। गांधी मैदान में ही शपथ ग्रहण समारोह होना है। पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा जलसा होगा, एक बड़ा कह सकें उमंग होगा कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच, और मंत्रिमंडल विस्तार होना है। महज कुछ महीनों के बाद ही बिहार में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल जो विस्तार होने जा रहा है, इसमें कुछ नए चेहरों को जगह मिलने जा रही है, कुछ पुराने अनुभवी चेहरे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी की इस कैबिनेट में कई ऐसे नए चेहरे भी होंगे जिसे देखकर लोग अचंभा करेंगे। इन्हें भी मौका मिल गया, लेकिन हाँ, ये बातें हो चुकी हैं। अमित शाह ने सारा लिस्ट सब कुछ तय कर दिया है। सम्राट चौधरी की भी जो इच्छा थी वो भी पूरी हो गई। और अब जब सम्राट चौधरी पटना लौटकर आ गए हैं दिल्ली से, तो बस अब काउंटडाउन शुरू हो गया है किसी भी दिन। क्योंकि देखिए, 6 तारीख को शाम 5 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये तीसरी कैबिनेट की बैठक होगी, और सम्राट चौधरी ने दूसरा दिल्ली दौरा कर लिया है मुख्यमंत्री बनने के बाद। अब सब कुछ तय हो चुका है, नामों पर भी मुहर लग चुकी है, किन्हें मंत्री बनना है, किन्हें नहीं बनना है, किनका किनका विभाग बदला जाएगा, क्योंकि विभागों का भी उलटफेर होना है। इस बात की भी पूरी संभावना है, इस बात की पूरी जानकारी है। तो ऐसे में अब बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है। महज कुछ दिनों के अंदर ही जो संभावित तिथि है, 6 या 7 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार होता है। 6 तारीख को तो कैबिनेट की मीटिंग है, तो संभवतः 7 तारीख को नहीं, अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तब फिर 11 तारीख को, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी उस समय पटना में ही उपस्थित होंगे। उनका भी कार्यक्रम पहले से पटना के लिए प्रस्तावित है। तो ऐसे में एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें बीजेपी और एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं पहुंचेंगे। अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो सभी एक साथ एक मंच पर दिखेंगे। और फिर 11 मई को, जो कि संभावित तिथि है, ऐसे तो 7 तारीख को ही कहा जा रहा है, लेकिन संभावना है कि 10-11 तारीख तक मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में हो जाएगा। तो अब कुछ दिन ही रह गए हैं, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सम्राट चौधरी भी पटना पहुंच चुके हैं, लिस्ट तैयार है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।